हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी एक नई वीडियोज़ में। आज की वीडियो में हम त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। त्रिभुज यानी कि ट्रायंगल, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम त्रिभुज में क्या चीज़ पढ़ेंगे, जिसमें हम दो टॉपिक को पढ़ेंगे जो ही सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो टॉपिक हमारा समरूप, ठीक है, और दूसरा है भाई सर्वांग सम, ठीक है। ये दोनों टॉपिक हैं, ये हर एक क्लास के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और अगर हम क्लास 10th की बात करें ना, तो बोर्ड एग्जाम में इन टॉपिक के ऊपर ना सीधी डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये दोनों टॉपिक हैं हर क्लास के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों टॉपिक को अच्छी तरह से पढ़ेंगे और मक्खन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी की हम वीडियो को शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों टॉपिक में ना सबसे पहले हम समरूप के बारे में पढ़ेंगे कि भाई समरूप किसे कहते हैं, ठीक है। तो समरूप को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, समरूप हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों जो समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। यहाँ पर त्रिभुज की बात हो रही है तो हम त्रिभुज ही लेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर समरूप त्रिभुज क्या होंगे, देखिए दोस्तों, ऐसे त्रिभुज जिनके आकार समान होंगे, यानी कि इनके रूप तो समान होंगे, और जो इनकी साइज है ना, जो इनका माप है ना, वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ऐसे त्रिभुज जिनके आकार समान हो और उनकी साइज ना अलग अलग हो सकती हैं, ऐसे त्रिभुज क्या होंगे, ऐसे त्रिभुज ना समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है ना दोस्तों। हम ना इसको और ज़्यादा डिटेल में देखें, ठीक है, और ज़्यादा हम इसको समझने की कोशिश करें। तो देखिए दोस्तों, हमने ये दो त्रिभुज ले रखे हैं, ठीक है। एक तो त्रिभुज हमारा ABC और दूसरा त्रिभुज है हमारा PQR, ठीक है। ये एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या होगा, इनके आकार तो समान होंगे, ये भी समबाहु त्रिभुज है और ये भी समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, लेकिन इनका साइज अलग अलग हो सकता है, ठीक है। ये छोटा त्रिभुज है और ये बड़ा त्रिभुज है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इसमें और क्या होगा, अब देखिए दोस्तों, इसमें ना इसके संगत कोण बराबर होंगे और इसके संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। नहीं समझ में आया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए दोस्तों, संगत कोण का मतलब क्या होता है, एंगल A है ना, एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा एंगल A है ना, एंगल P के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल B एंगल Q के बराबर होगा, एंगल V एंगल, ठीक है, एंगल Q के बराबर होगा, ठीक है। एंगल V एंगल Q के बराबर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल C है ना, एंगल R के बराबर हो जाएगा, एंगल C एंगल R के बराबर हो जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है, ठीक है, क्योंकि ये संगत कोण है। एंगल A एंगल P के संगत होगा, ठीक है, एंगल B एंगल Q के संगत होगा और एंगल C एंगल R के संगत होगा, ठीक है। इसी तरह से हमारी भुजा AB भुजा PQ की संगत होगी, और यहाँ पर AC भुजा PR के संगत होगी, और यहाँ पर BC भुजा है ना, QR के संगत हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर संगत एंगल बराबर होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, इस वाले त्रिभुज में जो हमारी AB भुजा है ना, यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारी AB भुजा, ठीक है, AB भुजा, यहाँ पर AB भुजा और AB भुजा के संगत कौन सी वाली भुजा होगी, यहाँ पर PQ, ठीक है। तो यहाँ पर PQ का अनुपात, ठीक है, अनुपात का मतलब होता है पटा, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए, और देखिए दोस्तों, यहाँ पर AC भुजा है ना, AC PR के संगत होगी, यानी कि AC भुजा है ना, AC भुजा PR के संगत होगी, ठीक है, PR के संगत होगी। और यहाँ पर BC भुजा QR के संगत होगी, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, BC भुजा है ना, QR के संगत होगी, ठीक है। अब इनका क्या होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, ठीक है, इस तरह से बराबर होता है, ठीक है। अगर आपको त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर दिखे या उसके संगत एंगल बराबर दिखे, ठीक है, तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा, समरूप त्रिभुज को हम ऐसे करके दर्शाते हैं, जो हमारा ABC है ना, एंगल ABC समरूप होगा, ये समरूप का चिन्ह इस तरह से, ठीक है। ये समरूप किससे होगा, समरूप होगा PQR के, ठीक है, यहाँ पर PQR के, ठीक है। तो इस तरह से ये त्रिभुज है ना, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों, समरूप त्रिभुज होने की ना 2-3 कंडीशन हो सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको लिख के बताता हूँ, ठीक है। आपने देखिए दोस्तों, कहीं ना कहीं लिखा होगा इस तरह से, साइड साइड साइड, ठीक है, एक ये कंडीशन होगी, ठीक है। और दूसरा क्या होगा, एंगल एंगल एंगल, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, एंगल एंगल, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड एंगल साइड। इसका क्या मतलब है, इसको भी हम बारी बारी से समझेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, एस का क्या मतलब है, यहाँ पर देखिए दोस्तों, साइड साइड साइड, यानी कि उनकी अगर संगत भुजा का अनुपात बराबर हो तो क्या होंगे, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। अब इसको चलिए दोस्तों समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर मैंने ना 2 त्रिभुज ले लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने 2 त्रिभुज ले लिए हैं, ठीक है। और दोनों त्रिभुज क्या हैं, समबाहु त्रिभुज हैं, ठीक है, समबाहु त्रिभुज। एक मैंने बड़ा त्रिभुज लिया, एक मैंने छोटा त्रिभुज ले लिया है, ठीक है। इसकी क्या करेंगे, हम इसकी नेमिंग कर देते हैं ABC
और यहाँ पर क्या करेंगे PQR, ठीक है। इसकी मैंने यहाँ पर नेमिंग कर दी है। अब देखिए दोस्तों, इसको हम नाम दे देते हैं, इसकी जो साइड है ना 3-3 सेंटीमीटर की साइड है, ठीक है। इसकी 3-3 सेंटीमीटर की जब समबाहु त्रिभुज है तो उसकी सारी भुजा 3-3 की होंगी, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बड़ा त्रिभुज है, इसकी हम साइड ले लें 6 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर 6-6 की ले देते हैं, ठीक है, 6-6 की। अब क्या होगा, अगर इनकी संगत भुजा का अनुपात बराबर है तो यहाँ पर साइड से क्या होगा, ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसके चेक करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी भुजा क्या होगी, ए बी भुजा पी की संगत होगी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए बी यहाँ पर कितनी है, ए बी यहाँ पर है 3, ठीक है। और यहाँ पर पी क्यू कितनी है, पी क्यू है 6, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बराबर होगा ए सी की संगत भुजा कौन सी होगी, इधर वाली होगी, ठीक है, पी आर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ए सी कितना है 3 और यहाँ पर पी आर कितना है 6 है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, बी सी कितना है 3 और बी सी की संगत कौन सी भुजा होगी, बी सी की संगत होगी क्यू आर, ठीक है, क्यू आर है 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे क्या इनका रेशियो बराबर है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ठीक है। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। तो यहाँ पर जो रेशियो निकल के आएगा 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 1/2 के निकल के आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों संगत भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर है, ठीक है। तो ये त्रिभुज क्या होंगे, ये त्रिभुज समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। इसी तरह से क्या होगा, जो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है ना, एंगल, यानी कि इनके तीनों एंगल अगर बराबर हो जाते हैं तो ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे, ठीक है। यानी कि इसका अगर 60 डिग्री है, ठीक है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है, ठीक है। इसी तरह से ये वाली 60 डिग्री, ये वाला भी 60 डिग्री और ये वाला भी 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होते हैं ना, उनके एंगल, प्रत्येक एंगल 60 डिग्री का होता है, ठीक है। और उनकी प्रत्येक भुजा है ना बराबर होती है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, इनके ना प्रत्येक कोण 60 डिग्री के हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो हमारा एंगल ए है ना, एंगल पी के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल बी एंगल क्यू के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, एंगल सी एंगल आर के बराबर हो जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, तीनों एंगल हमारे बराबर आ चुके हैं, तब भी ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। या तो आपको तीनों की संगत भुजा का अनुपात आपको बराबर दिख जाए, ठीक है, तब भी ये समरूप त्रिभुज होंगे। या आपको तीनों एंगल बराबर दिख जाए तब भी ये समरूप त्रिभुज होंगे, ठीक है। अगर आपको ना 2 एंगल बराबर दिख जाए ना, तब भी वो समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे, चलिए मैं आपको यहाँ पर समझा देता हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मैंने 2 त्रिभुज ले लिए हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज नहीं, कोई से भी त्रिभुज आप ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने ये एंगल ले लिया है 50 डिग्री, ठीक है, 50 डिग्री और ये है ना 60 डिग्री है, ठीक है। 60 नहीं 70 कर लो, कोई दिक्कत नहीं, 70 कर लो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला हमने क्या करा 50 डिग्री ले लिया है, ठीक है। और ये वाली हमने 70 डिग्री ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके 2 एंगल बराबर हैं। एंगल ये वाला है ना, एंगल इसके बराबर है, एंगल ये वाला एंगल है ना, इसके बराबर है, ठीक है। अगर हम इसकी नेमिंग कर दें ABC और PQR, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसके ना 2 कोण बराबर हो गए, ठीक है। एंगल B एंगल Q के बराबर हो गया, एंगल C एंगल R के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसके 2 कोण बराबर हो गए, ठीक है। जब 2 कोण बराबर होंगे तब भी ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। क्यों होंगे, अब देखिए दोस्तों, इसके अगर 2 कोण अगर बराबर है ना, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि देखिए दोस्तों, तो 70 और 50 कितने होते हैं, 120 होंगे, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, 120 होंगे तो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोण का मान 180 होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 180 में से 70 और 50 को जोड़ के अगर घटा देंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री निकल के आएगा, ठीक है। ये 60 डिग्री, अब देखिए दोस्तों, 70 और 50 120, 180 में से 120 घटाएंगे तो 60 डिग्री हो जाएगा। तो यानी कि हम कह सकते हैं, जब हमारे 2 एंगल बराबर हो जाएंगे ना, तो तीसरा एंगल ऑटोमेटिक ही बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, अगर हमारे 2 एंगल बराबर होंगे तो ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज। अब देखिए दोस्तों, साइड एंगल साइड, यानी कि क्या होगा, अगर किसी दोनों त्रिभुज में तो इनकी कोई भी संगत 2 भुजाओं का अनुपात, ठीक है, बराबर है, और उनका अगर बीच वाला एंगल एक एंगल बराबर है ना, तो वो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। कैसे होंगे, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं 2 त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है, इस तरह से 2 त्रिभुज बनाऊंगा, ठीक है। इसको नाम दे दूंगा ABC, ठीक है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से दूसरा त्रिभुज बनाएंगे, बना लेंगे, इसको नाम दे देंगे PQR, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, PQR नहीं R, ठीक है। क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम ना साइड एंगल साइड को यहाँ पर सिद्ध करने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, एक एंगल बराबर हो, ठीक है। मैंने यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये ना 60 डिग्री कर दिया, ठीक है, और ये वाला कोण 60 डिग्री कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, इसकी जो भुजा का नाम दे देते हैं, ये वाली भुजा नाम दे देते हैं, ये है 3 सेंटीमीटर, ठीक है।
3 और ये है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये है 4 और ये है 8। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिखा है साइड एंगल साइड, यानी कि उनकी दो संगत भुजा का अनुपात और एक कोण अगर बीच वाला बराबर हो जाए ना तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप होंगे। अब देखिए दोस्तों इसमें देखिए दोस्तों हमारी जो ए बी भुजा है ना, ए बी भुजा और पी क्यू का अनुपात क्या है, 3/6। ठीक है, 3/6। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर और यहाँ पर बी सी और क्यू आर का अनुपात कितना है, 4/8। ठीक है, और यहाँ पर कोण बी है ना, कोण क्यू के बराबर है। ठीक है, कोण बी है 60 डिग्री। ठीक है, कोण बी है 60 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पर कोण क्यू है, ये भी है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब क्या होगा, अब इनके एक तो एंगल बराबर हैं। ठीक है, अब इनका अनुपात बराबर है, ये अनुपात बराबर है दोस्तों। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। तो इनका अनुपात कितना निकल के आया, 1/2 और बराबर 1/2। ठीक है, तो इस तरह से हमने कह दिया है उनकी दो संगत भुजा का अनुपात बराबर हो और इनकी अगर बीच वाला कोण बराबर हो ना, बीच वाला कोण बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज क्या होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, समरूप त्रिभुज हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, तो इस तरह से हम समरूप त्रिभुज को सिद्ध करते हैं। ठीक है, समरूप त्रिभुज में क्या होता है, उनका आकार समान होता है और उनके साइज अलग अलग हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होगा, और उनके संगत कोण बराबर होते हैं और इसके अलावा उनकी जो संगत भुजा का अनुपात होता है वो बराबर होता है। ठीक है, और अगर हम इसको सिद्ध करेंगे तो देखिए दोस्तों अगर उनकी तीनों साइड्स का अनुपात अगर बराबर दिख जाए तब भी वो समरूप त्रिभुज होंगे। अगर उनके तीनों एंगल अगर बराबर हो तब भी वो समरूप त्रिभुज होंगे। अगर उनके दो भी एंगल बराबर दिख जाएंगे ना तब भी वो समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर उनकी दो संगत भुजा का अनुपात और एक बीच वाला एंगल अगर बराबर होगा ना तब भी वो समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, तो ये होते हैं समरूप त्रिभुज। ठीक है, तो देखिए दोस्तों आई होप आपको समरूप त्रिभुज बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, कि भाई समरूप त्रिभुज हम कैसे सिद्ध करेंगे और समरूप त्रिभुज को हम कैसे पहचानेंगे। ठीक है, आप देखिए दोस्तों हम ना सर्वांगसम त्रिभुज की बात करेंगे। ठीक है, तो सर्वांगसम त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, ये दोस्तों इसके हम ना नाम से समझते हैं। सर्व का मतलब होता है सभी, अंग का मतलब होता है अंग और सम का मतलब होता है समान ही। तो यानी कि सर्वांग सम यानी कि इसके सभी अंग समान होंगे, बिल्कुल हूबहू ट्रायंगल होगा। तो यानी कि एक ट्रायंगल है, मैं यहाँ इसको नाम दे देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक ट्रायंगल बनाऊंगा। ठीक है, एक हमारा त्रिभुज है, इसको मैं नाम दूंगा ए बी सी। ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, मैं क्या बनाऊंगा, इसके ही जैसा, जस्ट इसके ही जैसा और इसी की माप का एक मैं त्रिभुज बना लूंगा PQR। ठीक है, PQR। ठीक है, अगर मैं इसको नाम दे दूँ, इसकी भुजा है 4-4 की। ठीक है, इसकी भुजा है 4-4 की, तो ये वाली भुजा भी 4-4 की होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तो इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें ना सब चीज़ बराबर होती है। इसके संगत कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, कोण ए कोण P के बराबर होगा, कोण B कोण Q के बराबर होगा और कोण C है ना, कोण R के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसमें क्या होती है, इनके संगत कोण तो बराबर होते हैं लेकिन इसके अलावा इसकी जो संगत भुजा होती है ना वो भी बराबर होती है। यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ए बी भुजा है ना, ए बी भुजा PQ के बराबर होगी, PQ के बराबर होगी और यहाँ पर AC भुजा है ना, AC भुजा यहाँ पर PR के बराबर होगी। ठीक है, PR के बराबर होगी और यहाँ पर BC भुजा है ना QR के बराबर होगी। ठीक है, यहाँ पर BC भुजा QR के बराबर हो जाएगी। और इसमें क्या होता है, इनकी संगत भुजा बराबर होती हैं और इसके अलावा इसकी संगत कोण है ना वो भी बराबर होते हैं। यहाँ पर कोण A बराबर होगा कोण P के और यहाँ पर कोण B बराबर होगा कोण Q के। ठीक है, कोण Q के और यहाँ पर कोण C बराबर होगा कोण R के। ठीक है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं इसकी सब चीज़ बराबर होती है, ये भाई सर्वांगसम त्रिभुज होंगे। ठीक है, अब देखिए दोस्तों जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं ना वो क्या होंगे, वो समरूप त्रिभुज होंगे। ठीक है, क्या कहा, हाँ दोस्तों मैंने यहाँ पर सही कहा, जितने भी सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं ना वो क्या होते हैं, वो समरूप त्रिभुज होंगे। यहाँ पर सभी समरूप त्रिभुज है ना वो सर्वांगसम नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों जो हमारे सर्वांगसम त्रिभुज होते हैं ना वो बिल्कुल हूबहू होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर ये त्रिभुज लिया है, ठीक है, ये छोटा त्रिभुज है, ये बड़ा त्रिभुज है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्वांगसम में क्या होता है, यहाँ पर देखिए दोस्तों अगर ये 400 सेंटीमीटर की भुजा है तो ये वाली भी 400 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसकी सारी चीज़ बराबर है वो सर्वांगसम त्रिभुज होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी सर्वांगसम त्रिभुज होंगे वो समरूप होंगे, लेकिन सभी समरूप त्रिभुज है ना वो सर्वांगसम नहीं होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप समझ सकते हो। ठीक है, और देखिए दोस्तों जो हमारे समरूप त्रिभुज होते हैं ना उनकी होती है संगत भुजा तो बराबर होती है, संगत भुजा का अनुपात तो बराबर होता है। ठीक है, अगर हम क्या करें, यहाँ पर कोई मध्यिका खींच दे। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से हम कोई मध्यिका खींच दे AD। ठीक है, और यहाँ पर एक और हम मध्यिका खींच दे यहाँ पर PM। ठीक है, PM, तो क्या होगा, उनकी मध्यिका होगी ना उनका भी अनुपात बराबर होगा। दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, AD है ना,
यहाँ पर AD का अनुपात, ठीक है, AD और यहाँ पर PM का भी अनुपात बराबर होगा, ठीक है, PM का अनुपात बराबर होगा। अगर हम ना कोई यहाँ पर मध्य का खींच देते हैं, लंब खींच देते हैं ना, तो उस लंब यानी कि खड़ी साइड का भी अनुपात बराबर होगा, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर समरूप त्रिभुज होता है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात होता है उसमें भी कुछ संबंध होता है। हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल होता है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इस वाले त्रिभुज को लें, ठीक है, इस वाले त्रिभुज का अगर हम एरिया निकालें इस तरह से, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC, और यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम PQR के अगर त्रिभुज का अनुपात निकालें ना, यानी कि इसका हम क्षेत्रफल का अनुपात निकालें PQR, ठीक है, ट्राइंगल PQR का अगर अनुपात निकालें, यानी कि इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल और इस वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात निकालें, तो वो किसके बराबर आएगा, ठीक है, तो वो बराबर आएगा उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर आएगा। क्या कहा मैंने, नहीं समझे? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं बताता हूँ उनकी संगत भुजा कौन सी है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, AB और PQ, ठीक है, AB और PQ, ठीक है, PQ ये इसकी संगत भुजा है, इसका वर्ग कर दो, यहाँ पर सभी संगत भुजा के वर्ग के बराबर होगा, ठीक है, यानी कि, और यहाँ पर देखिए दोस्तों AC और PR, AC, ठीक है, AC और यहाँ पर PR का वर्ग होगा, ठीक है, ये भी बराबर होगा, और यहाँ पर BC और यहाँ पर QR, ठीक है, BC यहाँ पर QR, इन तीनों भुजा इनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। यानी कि अगर हम कह सकते हैं कि दो समरूप त्रिभुज हैं, ठीक है, अगर दो हमारे समरूप त्रिभुज अगर हम उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालें तो उनकी संगत भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से समरूप त्रिभुज और सर्वांगसम त्रिभुज को हम समझते हैं। ये टॉपिक है ना बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसलिए आप इसको अच्छे से तैयार कर लें। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही। चलिए मिलते हैं ऐसे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।